नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस गैलरी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अग्नि-1 मिसाइल के बारे में और शौर्य मिसाइल के बारे में। ये दोनों ही मिसाइल को दोस्तों भारत ने इंडिविजुअली डेवलप किया है। जहां पे अग्नि-1 का प्रोडक्शन शुरू हुआ था सन 2004 से, वहीं पे शौर्य मिसाइल का प्रोडक्शन शुरू हुआ था 2011 से। लेकिन दोस्तों यहाँ पे खास बात ये है ध्यान देने वाली कि अग्नि-1 मिसाइल जिसकी रेंज 700 किलोमीटर से 1300 किलोमीटर तक के बीच में होती है, वहीं पे शौर्य मिसाइल की भी रेंज 750 किलोमीटर से लेके 1300-1500 किलोमीटर तक की हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि आप कितना वॉरहेड कम करके अपनी मिसाइल की रेंज को बढ़ाते हो। लेकिन एक एवरेज बात किया जाए दोस्तों, तो अग्नि-1 को आप समझ सकते हो 700 किलोमीटर रेंज की मिसाइल, और शौर्य मिसाइल को आप समझ सकते हो 750 किलोमीटर की रेंज की मिसाइल। तो यहाँ पे दोस्तों हम इस वीडियो में ये चर्चा करेंगे कि क्यों कोई भी देश जिसके पास ऑलरेडी 700 किलोमीटर की रेंज की कोई मिसाइल हो, वो सेम रेंज के लिए कोई दूसरी मिसाइल क्यों डेवलप करता है। तो दोस्तों इतना तो आपको भी आइडिया होगा कि ऐसा सिर्फ उसी केस में हो सकता है जब कोई कंट्री सेम रेंज के लिए उस मिसाइल से बेहतर मिसाइल को बना रही हो। तो यहाँ पे दोस्तों हम यही चर्चा करेंगे कि कैसे शौर्य मिसाइल अग्नि-1 मिसाइल से बेहतर है। अगर आपको दोस्तों शौर्य मिसाइल के बारे में ज्यादा डिटेल में जानना है तो उसके लिए वीडियो आपको आई बटन पे मिल जाएगा, उसमें मैंने डिटेल में ज्यादा बता के रखा हुआ है। यहाँ पे सिर्फ हम इसी बारे में बात करेंगे कि कैसे शौर्य मिसाइल बेटर है अग्नि-1 मिसाइल से। तो दोस्तों इसके 5 कारण मैं आपको आज बताऊंगा। तो इसमें सबसे पहला कारण ये है दोस्तों कि इसकी जो स्पीड है शौर्य मिसाइल की, ये हायर एवरेज स्पीड मेंटेन करता है अग्नि-1 मिसाइल की तुलना में। अग्नि-1 मिसाइल की स्पीड दोस्तों जहां पे मैक 7 की मैक्सिमम स्पीड है और इसकी एवरेज स्पीड मैक 2.5 तक की हो सकती है, वहीं पे शौर्य मिसाइल की मैक्सिमम स्पीड 7.5 मैक की है और इसकी एवरेज स्पीड 3.5 मैक से 3.7 मैक के बीच में होती है। तो यानी कि दोस्तों पहला डिफरेंस ये बन जाता है कि स्पीड के मामले में शौर्य मिसाइल अग्नि-1 मिसाइल से बेहतर है। वहीं पे सेकंड डिफरेंस है दोस्तों हायर टारगेट इंपैक्ट स्पीड। दोस्तों जो अग्नि-1 मिसाइल है वो क्योंकि उसकी टोटल स्पीड ही कम है, इसलिए जब वो अपने टारगेट को हिट करती है तो उसका जो इंपैक्ट स्पीड है वो भी कम होता है। और सेम इसी तरह क्योंकि शौर्य मिसाइल की मैक्सिमम स्पीड ज्यादा है और इसकी एवरेज स्पीड भी ज्यादा है, इसलिए ये जब किसी टारगेट को इंपैक्ट करती है तो इसका इंपैक्ट ज्यादा क्रिएट होगा अग्नि-1 मिसाइल की तुलना में। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि इस केस में अगर आप बिना किसी वॉरहेड के भी अपनी मिसाइल को अगर किसी टारगेट पे डाल देते हो तो वो पर्टिकुलर टारगेट आपका पूरी तरीके से ध्वस्त हो सकता है बिना किसी वॉरहेड के भी, सिर्फ अपनी काइनेटिक एनर्जी के बल पे। खैर बात करते हैं थर्ड डिफरेंस की दोस्तों। तो क्योंकि शौर्य मिसाइल की स्पीड अग्नि-1 की मिसाइल से ज्यादा है तो इसलिए ये मिसाइल कम टाइम लेती है सेम टारगेट को इंपैक्ट करने में। यानी कि दोस्तों अगर मैं आपको एक्चुअल बताऊं तो 700 किलोमीटर का जो रेंज है ये शौर्य मिसाइल ने क्रॉस किया था 500 सेकेंड में अपने एक टेस्ट के दौरान। वहीं पे अगर आप यही टारगेट 700 किलोमीटर का अग्नि-1 मिसाइल के थ्रू इंपैक्ट करते हो तो अग्नि-1 मिसाइल को 530 सेकंड के आसपास, या हो सकता है इससे 5-10 सेकंड ऊपर नीचे भी लग सकते हैं। यानी कि शौर्य मिसाइल के थ्रू आप 25 से 30 सेकंड पहले अपने टारगेट को ध्वस्त कर सकते हो। और ये काफी बड़ा डिफरेंस है दोस्तों। जब एक्चुअल वॉर सिनेरियो होती है तो उस केस में एक एक सेकंड के बहुत ज्यादा मायने होते हैं और एक मिसाइल को सबसे ज्यादा यूनिक बनाने वाली क्वालिटीज में उसकी स्पीड का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, क्योंकि इसी वजह से आपके ओपोनेंट के पास आपके मिसाइल को इंटरसेप्ट करने में प्रॉब्लम होती है अगर आपकी मिसाइल की स्पीड ज्यादा होती है। वहीं बात कर लेते हैं चौथे डिफरेंस की। तो चौथा डिफरेंस दोस्तों ये है कि जो हमारा अग्नि-1 मिसाइल है वो प्योरली बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी कि ये एक पर्टिकुलर बैलिस्टिक पाथ को फॉलो करके अपने टारगेट तक गिरता है। वहीं पे जो हमारा शौर्य मिसाइल है वो एक हाइब्रिड मिसाइल आप कह सकते हो, जिसमें कि बैलिस्टिक और कुछ क्वालिटीज क्रूज मिसाइल की भी शामिल हैं। क्योंकि शौर्य मिसाइल शुरुआत के दौर में तो एक बैलिस्टिक फेज में चलता है, लेकिन जब इसे अपना टारगेट इंपैक्ट करना होता है ये उस दौरान मैन्यूवर्स करने के बाद अपने टारगेट को इंपैक्ट करता है। यानी कि अगर स्पीड ज्यादा है तो ओपोनेंट के पास टाइम भी कम होगा रिएक्ट करने के लिए आपके मिसाइल के ऊपर, और अगर वो कहीं ट्रैक भी कर लेता है पर क्योंकि ये एक बैलिस्टिक पाथ फॉलो नहीं कर सकता है तो इस वजह से दुश्मन का एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम इसे
इसे ट्रैक भी नहीं कर पाएगा और अगर ट्रैक कर लेता है तो इंटरसेप्ट भी नहीं कर पाएगा। तो क्या शौर्य मिसाइल इंटरसेप्ट हो ही नहीं सकती? तो ऐसा भी नहीं है दोस्तों, लेकिन इसे इंटरसेप्ट करने के लिए S-400 से नीचे का कोई भी सिस्टम इसे इंटरसेप्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये एक मैन्यूवरेबल और हाईली मैन्यूवरेबल टारगेट है। इसलिए ऐसे मिसाइल को सिर्फ S-400 जैसा डिफेंस सिस्टम ही इंटरसेप्ट कर सकता है। वहीं बात कर ले कि कितने मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सकता है, तो एक एवरेज आप समझो दोस्तों कि अगर S-400 के ओर 3 मिसाइल शौर्य मारी गई हैं, तो इस केस में S-400 2 शौर्य मिसाइल को तो इंटरसेप्ट कर लेगा, पर एक मिसाइल S-400 भी चूक सकता है। लेकिन हाँ, फिर भी S-400 के अंदर यह काबिलियत है कि वो ऐसी मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर सकता है, लेकिन उससे नीचे का कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम इसे इंटरसेप्ट नहीं कर पाएगा। डीआरडीओ के एक ऑफिशियल स्टेटमेंट के बारे में बताऊं दोस्तों, तो डीआरडीओ के एक साइंटिस्ट ने शौर्य मिसाइल को लेकर कहा था कि ये मिसाइल जब अपने बूस्ट फेज में चलती है, क्योंकि दोस्तों शौर्य मिसाइल जो होती है ये डुअल इंजन है, लेकिन अग्नि-1 मिसाइल जो है वो सिंगल इंजन से चलती है। तो शौर्य मिसाइल के बारे में उन साइंटिस्ट ने कहा था दोस्तों कि जब शौर्य मिसाइल को लॉन्च किया जाता है तो ये मिसाइल अपने पहले बूस्टर इंजन के फेज तक तो एक बैलिस्टिक मिसाइल की तरह बिहेव करती है, लेकिन जैसे ही उसका वो इंजन अलग होता है और इसका सेकेंड इंजन ऑन होता है तो ये मिसाइल एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल की तरह बिहेव करने लगती है। इसकी स्पीड भी मैक 5 तक की रफ्तार से ऊपर चली जाती है और मैक्सिमम 7.5 मैक तक जाती है। और क्योंकि ये अपने टारगेट को हिट करने से पहले मैन्यूवर्स भी परफॉर्म कर सकता है, तो ये बहुत हद तक एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल की तरह बिहेव करता है। तो यही एक कारण है दोस्तों जिसकी वजह से इसे इंटरसेप्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। पांचवें डिफरेंस की बात कर ले दोस्तों, तो ये जो मिसाइल है शौर्य, ये एक कैनिस्टर बेस्ड मोबाइल लॉन्चर के थ्रू लॉन्च होता है, जबकि वहीं पे हमारा अग्नि-1 मिसाइल जो है वो एक रेल मोबाइल लॉन्चर के थ्रू लॉन्च किया जाता है। आप जानते ही होंगे दोस्तों कि रेल मोबाइल लॉन्चर एक फिक्स्ड प्लेटफॉर्म नहीं होता है जिसको लेके हम कहीं भी मूव कर सके इजीली, इसलिए इसकी लोकेशन जनरली फिक्स ही होती है और एक जगह से दूसरे जगह अग्नि-1 जैसी मिसाइलों को डिप्लॉय करने में बहुत ज्यादा तैयारी और टाइम की जरूरत होती है। वहीं पे शौर्य क्योंकि ये कैनिस्टर लॉन्चर से लॉन्च होता है तो इसे दोस्तों इजीली कैरी किया जा सकता है और कहीं भी इसे मूव कराया जा सकता है। और साथ ही साथ कैनिस्टर में होने का यह भी फायदा होता है कि शौर्य मिसाइल को ज्यादा मेंटेनेंस की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ये कैनिस्टर के अंदर सेफ पड़ा होता है। लेकिन वहीं अग्नि-1 जैसी मिसाइलों को ज्यादा मेंटेनेंस की जरूरत होती है, क्योंकि इसकी प्रोटेक्शन के लिए कोई कैनिस्टर नहीं होता है। और साथ ही साथ लॉन्च करने में भी, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में भी शौर्य मिसाइल के लिए आसानी से आप उसे ले जा सकते हो। तो ये 5 मेजर डिफरेंस है दोस्तों जो कि शौर्य मिसाइल को अग्नि-1 से कम 5 गुना ज्यादा बेहतर बनाते हैं। और यही एक रीजन है दोस्तों कि शौर्य मिसाइल को भारत ने डेवलप किया है, क्योंकि आज के समय के एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स एक नॉर्मल बैलिस्टिक मिसाइल को काफी आसानी से भेज सकते हैं, लेकिन शौर्य मिसाइल को भेजने में किसी भी कंट्री को काफी दिक्कत होगी। बात की जाए अपने आस पड़ोस की, तो पाकिस्तान के पास तो फिलहाल कोई ऐसा डिफेंस सिस्टम है ही नहीं जिसके थ्रू वो शौर्य मिसाइल को रोक पाए। और चाइना की बात कर लेते हैं तो चाइना के पास जरूर S-400 है, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया दोस्तों कि S-400 भी हमारी सारी मिसाइलों को नहीं रोक पाएगा। हाँ, हो सकता है कि वो 3 में से 2 मिसाइल को रोक ले, पर फिर भी हमारे एक मिसाइल का इंपैक्ट वहां पे होगा ही होगा। तो दोस्तों डीआरडीओ के साइंटिस्ट को हम इस शौर्य मिसाइल के लिए सैल्यूट करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों इसे शेयर भी जरूर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मैं मनीष मिलता हूं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, जय